हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेम नंबर, यानी कि आपके नाम के अदाद आपका लकी नेम आप पर किस तरह से असरअंदाज होता है और आपकी लाइफ में क्या क्या बेनिफिट्स देता है। जो हमारा सबसे पहले टॉपिक है वो ये है कि आपका नेम नंबर किस तरह से निकलता है। हमारा जो नेम नंबर है वो कंबाइन करके निकलता है। जैसे मेरा नाम है अली। अब आपके सामने एक चार्ट शो हो रहा है, उसको कहते हैं शर्लियन चार्ट। अब शर्लियन चार्ट में अब आपके सामने नंबर हैं और उसके साथ एसोसिएटेड अल्फ़ाबेट्स हैं। हर अल्फ़ाबेट के साथ कोई ना कोई नंबर जुड़ा है। अब जैसे मेरा नाम है अली, अब ए का आ गया 1, एल का 3 और आई का भी 1। अब ए का आ गया 1, एल का 3 और आई का 1। 1 + 3 + 1 = 5। अब नंबर 5 किसका नंबर है? वो एसोसिएटेड है मरकरी से, यानी कि प्लैनेट मरकरी। अब हम लोग जो देखते हैं वो देखते हैं कि हाँ जी, इसका नेम नंबर 5 पर आ रहा है। सो उसका जो प्लैनेट है मरकरी है। मरकरी प्लैनेट जो है पॉजिटिव है, ठीक है। ये देख के लोग पस कर देते हैं, ऐसा नहीं करना। अब ये देखना है कि जैसे मेरा नेम है अली, अब मेरे जो मरकरी की प्लेसमेंट है, यानी कि जो नंबर 5 से एसोसिएटेड प्लैनेट है, उस मरकरी प्लैनेट की प्लेसमेंट किस जगह है मेरे अपने पर्सनल बर्थ चार्ट के अंदर। ये देखा जाता है कि आपके नाम का जो आदाद है वो क्या है और उससे एसोसिएटेड प्लैनेट कौन-सा है और वो प्लैनेट आपके अपने पर्सनल बर्थ चार्ट में कहाँ पर है और वो प्लैनेट आपको क्या फल दे रहा है। सो हर इंसान का जो नाम है वो अलग है। जैसे अली के भी बेशुमार लोग होंगे अली नेम के। उनका नंबर बनता होगा नंबर 5। ये ऐसा नहीं होगा कि वो मेरी तरह की ट्रेड्स रखते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये देखा जाता है कि उनका जो नेम का नंबर है, वो किससे एसोसिएटेड है और वो प्लैनेट उनके पर्सनल बर्थ चार्ट में कहाँ पर बैठा है। अब एक और नेम लेते हैं, वो ले लेते हैं किसी लेडी का, जैसे लेते हैं लाइबा, LAIBA। शेल्डियन चार्ट से हम देखते हैं कि वो क्या नेम नंबर बनता है। एल का बन गया 3, ए का और आई का भी 1, बी का 2, ए का 1। 3 + 1 + 1 + 2 + 1 = 8। जो लाइबा का नंबर बनता है वो है नंबर 8। अब नंबर 8 किससे एसोसिएटेड है? वो है सैटर्न से, यानी कि प्लैनेट सैटर्न से। सो बेशुमार लड़कियों का नाम लाइबा होगा। सारों की ज़िंदगियाँ अलग-अलग होंगी। उनकी जो ज़िंदगी में उनके सिनेरियोज़ हैं, मामलात हैं, एक-दूसरे से डिफरेंट हैं। तो ये देखा जाएगा कि जो उनका सैटर्न है, वो उनके अपने पर्सनल बर्थ चार्ट में, जिसको आप ज़ाइचा भी कहते हो, वो कहाँ पर प्लेस्ड है, यानी कि प्लैनेट सैटर्न उनके अपने पर्सनल बर्थ चार्ट में कहाँ पर प्लेस्ड है, ये देखा जाता है। सो अब एक और नाम ले लेते हैं हम लोग, वो ले लेते हैं जी अहमद, AHMED। अब बनता है अहमद का आता है नंबर 1 पे। जैसे आपके सामने चार्ट है, आप भी गिने साथ। ए का 1, एच का 5, एम का 4, ई का 5, डी का 4, इन सबको कंबाइन करें तो आता है 19। अब कोई भी नंबर है वो डबल डिजिट में आ रहा है, आपको उसको लाना है सिंगल डिजिट में। जैसे 1 + 9 10, ज़ीरो को यहाँ से हटा देंगे क्योंकि कोई वैल्यू नहीं, तो आ गया नंबर 1, यानी कि सिंगल डिजिट नंबर 1। सो नंबर 1 जो है वो एसोसिएटेड होता है सन से। अब देखा जाएगा कि जो अहमद नेम के लड़के हैं, उनका सन किस जगह प्लेस्ड है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल उनका सन जो है उनके फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड है। फर्स्ट हाउस होता है पर्सनैलिटी का। देखा जाए फर्स्ट हाउस का जो असल में रूलिंग है, वो एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में वो है मार्स। मार्स और सन मिल गए तो क्या बनी, एक डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी। सन तो वैसे एक डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी, लाइक ए किंग, बॉस, लीडर। मार्स एक डोमिनेटिंग हिम्मत वाली पर्सनैलिटी। मार्स देखा जाए एक हिम्मत वाला प्लेनेट है, जहाँ जज्बा है, जोश है, यानी कि ये दोनों चीज़ें कंबाइन होगी। इस तरह से नेम नंबर देखा जाता है। और इंडिया पाकिस्तान में ना एक बहुत ही ज़्यादा तमाशा ना ट्रेंडिंग पर है सोशल मीडिया पर और मेन स्ट्रीम मीडिया पर। लोग आके बताते हैं जी, अगर आपके नाम का पहला अल्फ़ाबेट एल है, बी है, एस है, व्हाटएवर, सो
उससे आपका पूरी लाइफ बता देते हैं कि आपके नाम का जो अल्फ़ाबेट है वो एस है। सो आपका पूरा हफ़्ता किस तरह से गुज़रेगा। क्या ये कितनी बड़ी बकवास है एस्ट्रोलॉजी के नाम पर ये लोग जो तमाशा लगाते हैं। यानी कि बर्थ चार्ट की वैल्यू भी गई, ठीक है? उन्होंने पूरा नेम नंबर भी नहीं देखा। सिर्फ़ आपके नेम का जो पहला अल्फ़ाबेट है, आपका ही नाम का जो पहला हर्फ़ है, उससे आपकी पूरी ज़िंदगी बता दी। ये क्या बकवास है, ठीक है? और इस तरह के लोगों को आपने अवॉइड करना है। और बहुत सारे सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर्स आ गए हैं आजकल, जो जी आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट से आपकी हर चीज़ बता देते हैं। बकवास है, अवॉइड करें ऐसे लोगों को। आपके अंगूठे के पीछे जो है आपके पार्टनर का नाम लिखा होता है, ठीक है? इंग्लिश तो अब जाके ये लॉन्च हो रही है एक हिसाब की, ठीक है? तो जो इंग्लिश से पहले जो अल्फ़ाज़ थे, ठीक है? जो ज़ुबान थी, उसकी क्या एनर्जी मैटर करती हैं। तो ऐसे लोगों से लॉजिक का सवाल पूछा करें कि आप एक तरफ जो है बर्थ चार्ट की बातें करते हैं, यानी कि ज़ायचे की बातें करते हैं, एक तरफ ज़ोडिक साइंस की बातें करते हैं, ठीक है? फिर एक तरफ आके आप कहते हैं कि जो आपके नाम का पहला हर्फ ये है, तो आपकी पूरी लाइफ़ ऐसी होगी। आपके अंगूठे के पीछे आपके पार्टनर का अल्फ़ाबेट लिखा होता है। ठीक है, उनकी बात मानते हैं, जो इंग्लिश बनने से पहले जो लोग थे, उनके हाथों के अंगूठों के पीछे भी उनके पार्टनर का नेम इंग्लिश में लिखा होगा, तब तो इंग्लिश का कोई नामो-निशान भी नहीं होगा, ठीक है? सो ऐसे सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर से दूर रहें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना ही।